अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मैशर की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या पारस आयमा के वजूद को बर्दाश्त कर पाएगी या फिर अब्दुर्रहमान पारस को अभी आयमा के बारे में अपनी बीवी के तौर पर तारुफ नहीं करवाएगा और मानी अब आयमा के बगैर तन्हा क्या जिम्मेदारी उठाने वाला है, तो ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि आयमा ने अब्दुर्रहमान तो क्या सभी से इस बात को छुपा कर रखा हुआ था कि उसे कैंसर जैसा मर्ज लाहक है और वो इस वक्त कैंसर के लास्ट स्टेज पर है। आयमा को बीमारी भी इन्हीं टेंशन्स की वजह से हुई जो उसको अब्दुर्रहमान की तरफ से मिलती रही। फिर माँ बाप के इंतकाल के बाद तो आयमा बिल्कुल ही तन्हा हो गई। ऐसे में मीर अब्दुल्ला की खुशखबरी ने उसे जीने की उमंग भी दी और जिंदगी का हौसला भी दिया। आयमा मीर अब्दुल्ला के साथ बिजी हो गई, मगर अचानक की तकलीफ ने उस पर यह इंकशाफ किया कि वो कैंसर जैसे लाइलाज मर्ज में मुब्तला है। आयमा को जब पता चला तब उसने इस बात को सिर्फ और सिर्फ मानी के साथ शेयर किया। अब जबकि आयमा अब्दुर्रहमान को बुला चुकी है और उससे बात करना चाहती है, तभी उसने मीर अब्दुल्ला को ये बताकर अब्दुर्रहमान का तारुफ करवाया कि ये तुम्हारे अंकल हैं, बिल्कुल बाबा जैसे। अगर आयमा ये बताती कि ये ही तुम्हारे वालिद हैं, फिर मीर अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान को जाने भी ना देता और उसे वालिद की वो खुशी मिल जाती जिसकी उसे बरसों से ख्वाहिश थी। बहरहाल आयमा ने अब्दुर्रहमान से मीर अब्दुल्ला को ले जाने का कहा, तभी अब्दुर्रहमान ने फिलहाल तो ले जाने से इनकार कर दिया कि वो अभी नहीं ले जा सकता, क्योंकि पारस और आमना को अभी इस बारे में कुछ इल्म नहीं है। उन्हें कन्विंस करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, मगर आयमा के खुद के पास टाइम नहीं था कि वो रुक सके, इसलिए उसने साफ साफ वाज़ेह तौर पर अब्दुर्रहमान को ये बता दिया कि उसे कैंसर है। ये सुनकर अब्दुर्रहमान को यकीन ही ना आया कि आयमा क्या कह रही है, इसीलिए बेयकीनी से उसे देखता रहा और फिर आयमा ने बताया कि उसे लास्ट स्टेज पर कैंसर की बीमारी है और ये मेरा मर्ज ला इलाज है, मेरे पास वक्त नहीं है और तुम मीर अब्दुल्ला को साथ ले जाओ और कोई भी मुनासिब वक्त देखकर उसे बता देना कि तुम ही उसके वालिद हो। अब्दुर्रहमान तो सख्ते की हालत में काफी देर तक रहा, फिर रो रो कर खुद को ही माजी के कोसने देता रहा कि उसकी लापरवाही और बेवफाई, उसी के साथ एहसान फरामोशी की वजह से उसे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। अब्दुर्रहमान ने काफी देर तक आयमा को इंसिस्ट किया कि वो उसके साथ चले। अब्दुर्रहमान अकेला मीर अब्दुल्ला को नहीं ले जा सकता था, इसीलिए आयमा ने भी कहकर टाल दिया कि मैं हर जगह से मालूम कर चुकी हूँ, मेरा इलाज कहीं भी मुमकिन नहीं है। अब्दुर्रहमान ने भी आयमा के आगे हाथ जोड़कर एक दरख्वास्त की कि तुम मेरी बात का मान रख लो और अब मुझे वो करने दो जो मैं करना चाहता हूँ, चाहे समझो कि मैं अपना हक इस्तेमाल करते हुए ये बात कह रहा हूँ या फिर समझो कि अपने किए की तलाफी करना चाहता हूँ। अब मैं तुम्हारी अकल की, तुम्हारी किसी बात की कोई दलील नहीं मानूंगा। मेरी मोहब्बत, वो मोहब्बत जिसका शायद मैं कभी इजहार कर ही नहीं सका, जो दिल के नहाखानों में सिर्फ तुम्हारे लिए ही थी, मगर न जाने क्यों मैं इतना एहसान फरामोश हो गया कि चाचा चाची के साथ साथ तुम्हें भी खुश ना रख सका। अब आयमा अब्दुर्रहमान की बातों से समझ गई कि अगर ये इस तरह से चाहता है तो ठीक है, मैं इसकी बात मान लेती हूँ। आखिर को मुझे इसी के कंधे पर सवार होकर अपनी आखिरी आरामगाह तक जाना होगा और कितने दिन ये मेरी तीमारदारी कर सकेगा और अपनी गलतियों का अजाला करके अब्दुर्रहमान को अगर खुशी मिलती है तो मैं उसको ये खुशी जाते जाते जरूर दूंगी। और अब आयमा ने अब्दुर्रहमान के साथ जाने का फैसला कर लिया है और वो अब्दुर्रहमान और मीर अब्दुल्ला को लेकर गिलानी हाउस जाएगी ताकि चाचा चाची को बता सके कि वो अब्दुर्रहमान के साथ जा रही है, वो अब लौट कर नहीं आएगी। गिलानी साहब भी इस मौके पर अब्दुर्रहमान से कहेंगे कि मेरी बेटी का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना, जिन खुशियों का इसने इतने साल इंतजार किया है वो सब इसको ला कर देना। अब्दुर्रहमान भी उन्हें तसल्ली देते हुए कहेगा कि आप फिक्र ही ना करें चचा जान, बिल्कुल ऐसा ही होगा। मानी भी अब आयमा से कहेगा कि भाई मेरे लिए क्या हुक्म है ये भी बता दो। अब आयमा उससे कहेगी कि इतना वक्त तुम्हारे साथ रहा और तुम्हारा हाथ थाम कर ही गुजारा है, अब मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें इस जिम्मेदारी से आजाद कर दूं। मानी कहेगा कि तुम ये भी करके देख लो, मैं तो तुम्हारे कबूतरों की तरह हूँ, तुम्हारी मुंडेर छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो एक कॉल की दूरी पर हूँ और तुम मुझे अपने इर्द गिर्द ही पाओगी, जब पुकारोगी जिनकी तरह हाजिर हो जाऊंगा। अब वहीं दूसरी तरफ आयमा जब अब्दुर्रहमान के साथ इस्लामाबाद जाने लगेगी और गाड़ी में बैठी होगी, तब रास्ते में अब्दुर्रहमान से कहेगी कि मीर अब्दुर्रहमान
तुम ऐसा करना कि अपनी बीवी को मेरी बीमारी के बारे में हरगिज हरगिज मत बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बीमारी को लेकर लोगों की नजरों में मेरे लिए हमदर्दी हो। ये सब मैं नहीं देख सकूंगी। अब्दुल रहमान भी कहेगा उसे पता चल ही जाएगा सून और लेटर। आखिर को उस घर में तुम्हारा इलाज भी तो होना है। आयमा भी कहेगी कि मेरा इलाज कहीं भी नहीं है और वहाँ तो मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए जा रही हूँ, वहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। वहीं अब मानी भी आयमा के जाने के बाद उसकी तबीयत को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो जाएगा और अपनी बीवी फौजिया परवीन के साथ तो उसकी पहले ही नहीं बनती है और हर वक्त के लड़ाई झगड़े रहते हैं। अब फौजिया उससे कहेगी कि क्या बात है, बड़े बुझे बुझे लग रहे हो, जैसे कोई बुझा हुआ चिराग हो। लगता है कि आयमा के बाद तुम्हें अपनी जिंदगी भी बुझे हुए चिराग की मानिंद महसूस हो रही है। आयमा क्या चली गई, मेरे शौहर का चैन करार ही ले गई। फौजिया की बातें सुनकर मानी कहेगा कि आखिर तुम हो क्यों इतनी जहरीली और तुम चाहती क्या हो। और इसी के साथ अब्दुल रहमान और आयमा जब इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, तब अब्दुल रहमान जैसे ही घर में दाखिल होगा तब पारस फौरन से भागती हुई आकर अब्दुल रहमान के साथ लग जाएगी। अब्दुल रहमान के पीछे आयमा और मीर अब्दुल्ला होंगे। अब अब्दुल रहमान आयमा और मीर अब्दुल्ला को कहेगा कि ये आपकी आंटी हैं और पारस को फिलहाल आंख के इशारे से खामोश रहने का इशारा करेगा। आयमा को उसके रूम तक भेजकर अब्दुल रहमान पारस को बताएगा कि ये मेरे चाचा की बेटी हैं। इनको मैं यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ कि इनके कुछ मेडिकल इश्यूज हैं जो यहाँ पर चेक करवाने हैं, लिहाजा कुछ दिन ये यहाँ पर रहेंगी। फिलहाल तो पारस कुछ नहीं कहेगी और फिर अब्दुल रहमान ये भी कहेगा कि तुम उसको कभी भी किसी भी किस्म की कोई तकलीफ ना होने देना, इसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। फिलहाल पारस मान जाएगी, लेकिन आयमा ज्यादा दिन नहीं रह पाएगी। वो जल्द ही अपने मर्ज से हार मान लेगी और दुनिया से रुखसत हो जाएगी। वहीं मीर अब्दुल्ला और आयमा की भी दोस्ती हो जाएगी और आयमा का राज भी राज ही रह जाएगा। आमना और मीर अब्दुल्ला साथ ही रहेंगे। आमना को मीर अब्दुल्ला की सूरत में भाई मिल जाएगा और मीर अब्दुल्ला को आमना की सूरत में बहन मिल जाएगी। मानी भी आयमा की कब्र पर बैठकर खूब रोएगा और अब्दुल रहमान ताउम्र पछतावों में घिरा रहेगा कि काश वो आयमा का दिल ना तोड़ता। जिंदगी की हर आसाइश, आराम और पारस जैसी मोहब्बत उसके पास है, मगर दिल का सुकून आयमा के साथ ही चला जाएगा। अब्दुल रहमान की जिंदगी अब मायूसी और अंधेरों में चली जाएगी। तो नाज़रीन, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है और इस ड्रामे के कौन से किरदार आपको बहुत ज्यादा पसंद हैं? हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।